फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है नव वर्ष नया साल न्यू ईयर 2025। तो 2025 में आप सभी को अपने निरंतर पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नव वर्ष के बारे में हम जानेंगे। हमारे देश में मुख्य रूप से 4 धर्म हैं। इसमें यह कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब हैं भाई भाई। तो हम नव वर्ष के साथ जानेंगे कि ये जो 4 धर्म जो है, इन धर्मों के भी नव वर्ष कब कब मनाए जाते हैं। हम जानेंगे कि जो नव वर्ष जो मनाया जा रहा है यह कौन सा कैलेंडर है, कैलेंडर पर आधारित है। आज हम जानेंगे नव वर्ष के बारे में। नव वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और यह वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो जाती है। और इस वर्ष को हम ईसाई वर्ष के नाम से जानते हैं। यह वर्ष जो है ईसाई धर्म आधारित यह वर्ष है और इसमें जो कैलेंडर जो चलाए जाते हैं, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह साल जो चलता है। उसी तरह हमारे भारत में मुख्य रूप से 4 धर्म हैं। 4 धर्म जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब हैं भाई भाई। उन 4 धर्मों के भी अलग अलग कैलेंडर हैं और उसके अनुसार अलग अलग महीनों के दिनों में नव वर्ष मनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म के बारे में जो कैलेंडर जो चलाई जाती है, जिसका नाम है विक्रम संवत कैलेंडर। क्या नाम है? विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हिंदू धर्म के जो महीने जो है वह चलते हैं, उसके पर्व त्योहार जो है उसके अनुसार चलते हैं। और यह कैलेंडर जो है सूर्य और चंद्र पर आधारित होता है, जिसकी शुरुआत जो है चैत के शुक्ल पक्ष से होती है और इसकी समापन जो है चैत के कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या को यह समाप्त हो जाती है। दूसरा हमारा है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म जो है हिजरी वर्ष है और इस हिजरी वर्ष में जो कैलेंडर चलाए जाते हैं, जिसका नाम है इस्लामिक कैलेंडर। क्या नाम है? इस्लामिक कैलेंडर है, जिसकी नव वर्ष की शुरुआत जो है मुहर्रम के दिन से होती है। मुहर्रम के एक दिन पहले यह साल जो है वह समाप्त हो जाता है, लेकिन नव वर्ष की शुरुआत मुहर्रम के दिन से ही होती है। हमारा तीसरा धर्म जो है सिख धर्म है और सिख धर्म को चलाने वाले जो प्रवर्तक जो थे, जिनका नाम था नानक देव, और नानक देव के जन्मदिन पर आधारित जो कैलेंडर जो है, जिसको हम लोग नानक शाही कैलेंडर के नाम से जानते हैं। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार सिख धर्म के लोग जो है 14 मार्च को अपना नव वर्ष मनाते हैं। और लास्ट जो है हमारा ईसाई धर्म के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही नया साल जो है 1 जनवरी से शुरू होता है और इस साल की समाप्ति जो है 31 दिसंबर को होती है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम आज यह जानेंगे हिंदू धर्म आधारित जो कैलेंडर जो है विक्रम संवत कैलेंडर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर विक्रम संवत कैलेंडर के महीने कौन कौन से हैं, जिसकी शुरुआत कब से होती है, किस पर यह आधारित है, हमारे पर्व त्योहार जो है किस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, किस संवत और किस कैलेंडर के अनुसार की गणना होती है। धर्म की गणना जो है विक्रम संवत आधारित होती है और यह विक्रम संवत 2081 है, यानी 2081 वर्ष पहले से यह संवत शुरुआत हुई। और इसको शुरुआत करने वाले उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य थे। कौन थे? तो उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य थे और उन्होंने जिस संवत को शुरुआत किया उसका नाम है विक्रम संवत। क्या नाम है? विक्रम संवत। उन्होंने जिस कैलेंडर की शुरुआत की उसका नाम है विक्रम संवत कैलेंडर। क्या नाम है? विक्रम संवत कैलेंडर। विक्रम संवत कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसकी शुरुआत चैत के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से इसकी शुरुआत होती है और इसका समापन जो है चैत के कृष्ण पक्ष
अमावस्या की इसकी समापन हो जाती है। विक्रम संवत जो कैलेंडर जो है वह सूर्य और चंद्र पर यह आधारित है। इसके अनुसार दो पक्ष होते हैं। इस पहला पक्ष जो है जिसका नाम है कृष्ण पक्ष, क्या नाम है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष जो है जिसका नाम है शुक्ल पक्ष, क्या नाम है? शुक्ल पक्ष। और इसके साथ साथ इसमें तिथि जो होती है, इसके साथ साथ तिथियां जो है वह तिथियां कितनी होती है? 15 दिनों की तिथि होती है। कितनी होती है? 15 दिनों की तिथि होती है। और 15 दिन जो है वह शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन जो है वह क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। यह 15 दिन जो मिलते हैं वह क्या हो जाते हैं? 30 दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 30 दिन हो जाते हैं। यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं और उन 30 दिनों में 15 दिन जिसकी शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष से होती है, यानी 15 दिन जो है वह कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष 15 दिनों का होता है और शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है। जब कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी तो कृष्ण पक्ष यानी प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम से होती है और उसका समापन जो है कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी 15वां दिन को अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं। शुरुआत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और इसका समापन जो है अमावस्या यानी 15वें दिन से होती है। दूसरा जो है जब अमावस्या समाप्त हो जाती है तो शुक्ल पक्ष होती है और उसी तरह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरुआत होती है यानी पहले दिन से, जिसको प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, और 15वां दिन जो है उसको हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जिस दिन हम अपने चंद्र भगवान को पूरे स्वरूप में हम देखते हैं, जिसको हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और जैसे पूर्णिमा समाप्त होता है तो हमारा हिंदू धर्म का अगला मास जो है उसकी शुरुआत होती है। हिंदू धर्म के लोगों को अपना नव वर्ष कब मनाना चाहिए? तो चैत मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, जिस दिन से चैत नवरात्र की शुरुआत होती है, चैत मास के नवरात्र की शुरुआत होती है, उस दिन हिंदू धर्म का नव वर्ष होता है और उस दिन हमें अपने नव वर्ष को मनाना चाहिए। चैत्र मास जो है हमारा पहला मास है। दूसरा मास जो है जिसका नाम है चैत, दूसरा मास जो हो गया बैसाख, क्या नाम है? बैसाख। तीसरा मास जो है ज्येष्ठ का हो गया। चौथा मास जो हो गया जिसका नाम है आषाढ़, का नाम है, जिसको मार्ग शीर्ष के नाम से भी हम जानते हैं। क्या नाम है? मार्ग शीर्ष। पांचवा जो है जिसका नाम है सावन, जिसको श्रावण के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? श्रावण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। छठा हो गया भाद्रपद, क्या कहते हैं? सातवां हो गया अश्वनी, क्या हो गया? अश्वनी मास। आठवां कार्तिक। नौवां मार्ग शीर्ष। 10वां हो गया पौष, क्या कहेंगे? पौष। और 11वां हो गया माघ, क्या कहेंगे? माघ। और 12वां हो गया फागुन, क्या कहते हैं? फागुन। हमारा जो शुरुआती मास जो है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चैत के नाम से जानते हैं। और लास्ट मास जो है जिसको हम लोग फागुन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? फागुन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हम यह जानेंगे कि आखिर हमारा हिंदू धर्म के अनुसार जो ईसाई कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष जो मनाए जा रहे हैं, उसके अनुसार 1 जनवरी को हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास, कौन सा मास है? पौष मास। और यह मास जो है गणना के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार यह 10वां मास है। कौन सा मास है? 10वां मास है। यह 10वां मास पौष मास है। और पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को 1 जनवरी 2025 पड़ रहा है। यानी पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को 1 जनवरी 2025
हो रहा है, यानी इस दिन से नया साल यानी ईसाई कैलेंडर के अनुसार नया साल शुरुआत हो रहा है। और इसकी समापन कब होगी, यानी 31 दिसंबर 2025 जो है कब पड़ेगा, तो पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि जो है 12वें दिन को कहते हैं। कौन से दिन को कहते हैं, 12वें दिन को द्वादशी तिथि कहते हैं। और उस दिन यानी 31 दिसंबर 2025 होगा और उस दिन इस साल की क्या होगी, समाप्ति हो जाएगी। और फिर जब 2026 जब होगा तो उसकी शुरुआत जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष 13 तिथि यानी 13वें दिन से उस मास की शुरुआत यानी 2026 की शुरुआत होगी। 9 वर्ष की इन्हीं जानकारियों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं नए कैलेंडर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।